अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला आप सबकी परेशानी को दूर करे। कुरान मजीद, आज के वक्त में कुरान मजीद कौन नहीं जानता। ये वो मुकद्दस किताब है जिसे साइंसदान पढ़ के हैरान है। 1400 साल पहले कोई किताब इतनी आगे तक की बातें नहीं बता सकती। दुनिया को बनने तक, दुनिया को ख़त्म होने तक की सारी बातें इस किताब में लिखी हुई है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कुरान मजीद के बारे में। हाँ, कुरान मजीद ये वही किताब है जिसे पढ़कर लोग हैरान और जानते हैं कुरान में क्या लिखा है साइंस के अकॉर्डिंग, और साइंस भी हैरान है। दोस्तों, आज के वक्त में कोई भी किताब नहीं पढ़ता है। आज का वक्त है साइंस का वक्त है, साइंस का दौर चल रहा है। सबको बिलीव साइंस पे है और सब अपनी किताबें छोड़कर साइंस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि साइंस जो तरक्की कर रही है, पता लगा रही है, वो साइंस ही कर सकती है और किताबों में नहीं लिखा है। तो दोस्तों, आप सभी गलत हो, क्योंकि कुरान में 1400 साल पहले ही जो साइंस आज साबित कर रही है वो सब कुरान में पहले ही लिखा गया है। और दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि कुरान में साइंस के मुतालिक क्या लिखा हुआ है और क्यों साइंस को फेल करती है कुरान। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को शुरू करते हैं। अल्लाह से डरने वाले, कलमा नबी का पढ़ने वाले हैं। आज साइंस ने इस बात को पता लगा लिया है कि लोहा कहाँ से आया। दरअसल दोस्तों, लोहा इस ज़मीन पर पैदा होने वाला धातु नहीं है। ये बाहर से, यानी पृथ्वी ग्रह के बाहर से आया। लाखों साल पहले उल्कापिंड के टकराने से, जो कि लोहे से भरे हुए थे, और ये उल्कापिंड टूटकर पृथ्वी में आ गिरे, जो कि ज़मीन के अंदर धंस गए। इसे ही लोहा कहा जाता है। पता ये चला कि लोहा यहाँ का नहीं, पृथ्वी के बाहर से आया है। और तो और दोस्तों, कुरान इस बारे में क्या कहता है। कुरान की सूरह हदीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हमने लोहे को ज़बरदस्त ताकत देकर ज़मीन पर उतारा और इसके कई फ़ायदे हैं। यहाँ बात की गई है ज़मीन पर उतारने की, यानी कि ज़मीन पर कहीं और से उतारा। जैसा कि साइंस कहती है, लोहा उल्कापिंड के टकराने से ज़मीन पर आया। सोचने वाली बात यह है कि ये बात कुरान में 1400 साल पहले ही बता दी गई है। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। आसमान एक छत है। आसमान ज़मीन के चारों ओर लिपटे हुए कंबल की तरह है, जो ज़मीन को जमा देने वाली ठंड से बचाए रखता है। आसमान के ऊपर का टेम्परेचर 270 डिग्री सेल्सियस होता है, जो ज़मीन को जमा कर ख़त्म कर सकता है। और आसमान सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं और जमा देने वाली ठंड दोनों से बचाता है। कुरान में अल्लाह ने आसमान के बारे में सूरह अंबिया में फरमाया, और हमने आसमान को तुम्हारे लिए महफूज छत बनाया, फिर भी लोग इसकी निशानियों से मुंह फेर लेते हैं। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। पहाड़। साइंस के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट जियोफिजिक्स फ्रैंक प्रेस की किताब द अर्थ में लिखते हैं कि पहाड़ असल में एक खूंटे की तरह होते हैं। वो जितना ज़मीन के ऊपर होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर होते हैं। इसकी एक मिसाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 9 किलोमीटर और पहाड़ के नीचे की गहराई 125 किलोमीटर है। और इसका पता 20वीं सदी के शुरुआत में प्लेट टेक्नोलॉजी की तकनीक के बाद ही मुमकिन हो पाया। कुरान ने पहाड़ों के बारे में क्या बताया। कुरान में अल्लाह ने सूरह नबा में बताया है कि हमने क्या ज़मीन को आराम जगह नहीं बनाया और पहाड़ को मेखे। कुरान का मफहूम जितना ऊपर की तरफ होता है, उससे कहीं ज़्यादा नीचे की ओर होता है। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। 20वीं सदी के अजीम साइंटिस्ट स्टीफन अपनी किताब में द ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम में लिखते हैं कि ये 20वीं सदी की एक बड़ी खोज है कि कायनात वक्त के साथ फैलती जा रही है। कुरान इस बारे में क्या कहता है। और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया और बेशक हम इसे फैलाते जा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि स्टीफन हॉकिंस ने यह खोज पिछले कुछ सालों में ही की, लेकिन कुरान ये बात हमें 1400 साल पहले ही बता चुका है। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।
जीवन की उत्पत्ति हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन के लिए सबसे ज़रूरी तत्व है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि पृथ्वी पर रहने वाले स्पष्ट प्राणियों की सेल्स या कोशिकाएं पानी से बनी होती है। मिसाल के लिए किसी भी जंतु की कोशिकाएं या साइटोप्लाज्म 80% पानी होता है। फैक्ट ये है कि जो भी चीज़ें जिंदा हैं वो सभी कुछ ना कुछ पानी से बना हुआ है। कुरान इस बारे में क्या कहता है? कुरान इस बारे में एक असाधारण दावा करता है। कुरान कहता है कि ज़िंदगी पानी से पैदा हुई है और साइंस ने इसकी पुष्टि माइक्रोस्कोप के बाद ही की है, जबकि कुरान में हमें ये बात 1400 साल पहले ही बता दिया। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? 1520 में खगोलीय साइंटिस्ट निकोलस कोपरनिकस अपनी एक सोच लोगों को बताते हैं। उनके मुताबिक सूरज अपनी कक्ष में स्थिर रहता है और बाकी के ग्रह उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। नज़रिया ये है कि सूरज स्थिर है, तमाम खगोलीय साइंटिस्टों तक कायम था, लेकिन अब ये स्पष्ट रूप से एक साइंटिस्ट तथ्य है। सूरज स्थिर नहीं है, बल्कि वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मध्य में घूमता रहता है। कुरान में सूरज के बारे में क्या है? आयत 21 से 33 में है कि वो जिसने रात और दिन, चांद और सूरज बनाया वो अल्लाह ही है, और ये चांद सितारे अब अपनी कक्ष में तैरते रहते हैं। 2 दशकों द्वारा कुरान का ये दावा गलत समझा जा रहा होता है, लेकिन आज इस दावे को बिल्कुल सही समझा जा रहा है। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? दोस्तों, दिमाग के सामने वाले हिस्से को ही सोची समझी हरकतों का जिम्मेदार माना जाता है, जिसे फ्रंटल टॉब के नाम से जाना जाता है। दूसरा, ये फ्रंटल टॉब ही दिमाग के झूठ बोलने वाले काम को कंट्रोल करता है। आज के दौर में कई रिसर्च से साबित हो चुका है कि दिमाग के आगे वाला हिस्सा ही झूठ बोलने के काम को अंजाम देता है। कुरान इस बारे में क्या कहता है? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक आयत को वहाँ के रहने वाले एक आदमी अबू जहल उसके लिए उतारी गई। आयत में अल्लाह ने बताया है कि अगर वो बाज न आया तो हम ज़रूर उसकी पेशानी के बाल पकड़ कर खींचेंगे, वो पेशानी जो खाकर और झूठी है। ये आयत अबू जहल के ऊपर इसलिए उतारी गई क्योंकि अबू जहल बार बार झूठ बोला करता था। साइंस इस बात का पता आज लगा पाई है, जबकि कुरान इस बारे में बहुत पहले ही बता चुका है। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? काफ़ी सालों तक हम ये समझते रहते थे कि दर्द को महसूस करने वाले सेल्स हमारे दिमाग में होते हैं। हालांकि बाद में ये पता चला कि दर्द को महसूस करने वाले सेल्स हमारी खाल में ही होते हैं और इन सेल्स के बिना हम दर्द को महसूस नहीं कर सकते। कुरान इस बारे में क्या कहता है? कुरान की आयत सूरह निसा में अल्लाह ने बताया है कि बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों से इनकार किया, हम उन्हें आग में झुलसाएंगे और जब उनकी खाल जल जाएगी तो हम उन्हें उसके बदले दूसरी खाल देंगे ताकि वो दर्द को महसूस कर सके। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। इस बात को 1400 साल पहले ही बता दिया गया कुरान में। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? दुनिया का वजूद, हमारी दुनिया कैसे वजूद में आई? तकरीबन 80 से 90 साल पहले बड़ा और अहम सवाल ये था कि ये दुनिया कैसे वजूद में आई। फिर 1931 में एक साइंसदान जॉर्ज लिमेत्रे ने कहा कि ये यूनिवर्स पहले ही एक सिंगल पॉइंट थी, यानी एक गोला था। फिर एक बड़ा धमाका हुआ जिसकी वजह से ये सारी गैलेक्सी, चांद, सूरज, सितारे, आसमान और ज़मीन सभी कुछ वजूद में आई, जिसे साइंस की ज़बान में कहा गया द बिग बैंग, यानी एक बड़ा धमाका। साइंस की ये खोज तकरीबन 50-60 साल पहले ही हो गई है। अब आइए जानते हैं कि कुरान इस बारे में क्या कहता है। अल्लाह कुरान में कहता है कि क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते कि ये ज़मीन और आसमान मिले हुए थे और हमने इन्हें जुदा किया। ये बात कुरान में अल्लाह 1400 साल पहले ही बता चुका है। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? दुनिया गोल है,
पहले के लोग ये समझते थे कि दुनिया चपटी है, क्योंकि इतनी रिसर्च हुई नहीं थी और देखने में भी चपटी ही दिखाई देती थी। लेकिन 1577 में फ्रांस डार्के ने जब समुद्र पर सफ़र किया तो ये बात लोगों को पता चली कि दुनिया गोल है, लेकिन ये दुनिया पूरी तरह से गोल नहीं है। साइंस ये मानती है कि दुनिया पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि एक जियोस्फेरिकल शेप की है जो पूरी तरह से गोल नहीं होता। कुरान इस दुनिया के बारे में क्या कहता है? आयत 29 में अल्लाह ने रात को आहिस्ते आहिस्ते दिन में तब्दील किया और दिन को आहिस्ते आहिस्ते रात में तब्दील किया। अगर दुनिया चपटी होती तो रात फ़ौरन दिन में बदल जाती और दिन फ़ौरन रात में बदल जाती। कुरान में सूरह नाज़ियात में सूरह 69 आयत 30 में अल्लाह ने फरमाया है कि और उसके बाद अल्लाह ने ज़मीन को फैलाया। एक शब्द आया है दहाहा, इसका माना होता है अंडा और ये कोई ख़ास अंडे की तरफ इशारा है। शतुरमुर्ग को जो अंडा होता है ये एक जियोस्फेरिकल शेप में होता है। तो कुरान में शतुरमुर्ग के अंडे की तरह दुनिया को बताया है। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? 8 आसमान एक धुआं है। साइंस ये कहती है कि जब बिग बैंग हुआ और इस धमाके से जो चीज़ें फैली वो धुएं की शक्ल में फैली, मतलब चारों ओर धुआं ही धुआं था। कुरान इस बारे में कहता है कि जब ये दुनिया वजूद में आई तो वह एक स्मोक थी, एक धुएं की शक्ल में थी। सोचने वाली बात यह है कि ये उस वक्त की बात हो रही है जब दुनिया वजूद में आई। उस वक्त की बात कौन बता सकता है सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? लिहाजा हमें चाहिए कि निशानियों पर गौर व फिक्र करें। ऐसी और भी निशानियां हैं जो कुरान में मौजूद है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।